राजा बैठा था और उस राजा के दरबार में ना एक साधु पधारा। कौन आया? साधु, संत। राजा के दरबार में संत आया। राजा ने संत का खूब सत्कार भी किया, सम्मान किया और खूब दान भी किया महाराज। तभी राजा के कान में किसी ने बताया कि राजा, सामने जो संत आया है वो ऐसे वैसे संत नहीं है भैया। बोले कैसे संत हैं? बोले बड़े चमत्कारी संत हैं ये। बोले ऐसी क्या विशेषता है इनमें? कहा ये जो राजा संत है ना, ये एक बड़ी अनोखी विद्या जानता है महाराज, बड़ी अनोखी कला है इनके पास। बोले कौन सी कला? तो कहा ये जो संत हैं ये कोयले को भी हीरा बनाना जानते हैं, कोयले को हीरा बनाते हैं ये। इतनी बड़ी कला, इतनी बड़ी विद्या है इनके पास। जैसी राजा ने सुना, राजा के मन में लोभ ने जन्म लिया। राजा ने सोचा कि ये विद्या तो मुझे चाहिए। संत को कहा कमरे में बुला करके, हे संत जी, वैसे तो आपकी उम्र तो पूरी होने वाली है, अब तुम कुछ ही दिन के मेहमान हो, जाते जाते कम से कम नेक काम तो कर जाओ, वो विद्या हमें सिखा जाओ आप। ये कहा। जब कहा तब संत ने कहा कि देखो राजा, वह विद्या तो मैं तुझे जरूर सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं तेरे महल में हूं। अगर तू वो विद्या सीखना चाहे तो तुझे अपना महल छोड़ करके मेरी कुटिया जंगल में आना पड़ेगा। ये कहा। संत ने कहा और राजा ने जैसे सुना, राजा ने कहा कि ठीक है महाराज, आप पधारिए, मैं बहुत जल्द आता हूं, 1-2 दिन में। लेकिन याद रखना संत जी, साधु जी, महात्मा जी, मेरे आने से पहले वो विद्या किसी को देना नहीं भैया। ये कहा। संत चले गए। अब रात भर राजा को नींद नहीं आई, वो विद्या कब जाकर के सीखूं। सुबह उठा, सोने चांदी हीरे जवाहरात की थाल सजवा करके सैनिकों के साथ, मंत्री के साथ राजा साधु के कुटिया के पास पहुंचा। संत के आश्रम वो पधारा। सुबह का समय था, बड़ा सुंदर बगीचा में संत कुटिया बना के रहते थे भैया। जब राजा पधारा, आपको आनंद आएगा जान करके, जैसे ही संत ने आंखें खोला तो सामने राजा दिखाई दिया। राजा ने कहा कि हे संत जी, जल्दी से जल्दी वो विद्या मुझे आप सिखाओ। ये कहा। तब संत ने हंसकर कहा, अरे राजा, एक रात भी तू नहीं रह पाया, इतनी जल्दी आ गया? बोले महाराज, मुझे तो वो विद्या सीखनी बस है, जल्दी सिखाइए आप। वो कोयले को हीरा बनाने की कला मुझे जल्दी सिखाओ। कहा। इतनी आतुरता राजा के मन में आ गया। संत ने कहा कि थोड़ा धीरज रखो, धीरे में खीर है भैया। ये कहा, थोड़ा धीरे, अब वो विद्या मुझे आप सिखाओ। तो संत ने कहा कि मैं वो विद्या तुझे जरूर सिखाऊंगा राजा, लेकिन उसके 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं। कहा। बोले जल्दी बताइए आप। पहली शर्त, जो ये सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर आया है राजा, तुझे पता है मैं कोयले को हीरा बनाता हूं, तो मेरे सामने इस धन की क्या आवश्यकता है? मैं तो हीरा बनाना जानता हूं ना। तो ये कोयला को जो हीरा बना दे, उसके लिए तू धन लेकर आया मुझे दिखाने के लिए? लोभ, मुझे क्या दिखा रहा है तू? पहला बात तो ये आडंबर, ये प्रपंच, ये दिखावा बंद कर और ये पूरे सामग्री को अपने राज्य में वापस करा। ये पहली शर्त। बोले ठीक है, वापस। राजा ने कहा। सारे सैनिक वापस चले गए सोने चांदी को लेकर के। दूसरी शर्त, बोले राजा, दूसरी शर्त यह है कि तू अपने मंत्री को भी वापस भेज। कोई भी तेरे साथ नहीं, तू अकेले रहेगा तो वो विद्या सिखाऊंगा। जैसे मंत्री को कहा जाने के लिए, तभी राजा ने कहा मंत्री को जाओ कह करके। तब संत ने पुनः कहा कि राजा सुनो सुनो, ये जो तुम राजसी पोशाक पहने हो ना, मुकुट लगा करके, ये माला पहन करके, कपड़ा मखमल के पहन कर आया तुमने, सबसे पहले तो इसको निकालो और वस्त्र मैं देता हूं, सन्यासी वस्त्र मैं तुझे दूंगा राजा, वो तुझे पहनना पड़ेगा। सारी सामग्री, अपने वस्त्र, कपड़े, मुकुट निकाल करके मंत्री को दो। ये कहा। ये दूसरी शर्त। अच्छा महाराज, तीसरी शर्त क्या है? बोले तीसरी शर्त ये है, अगर वो विद्या तुझे सीखना है राजा, तो 1 महीने तक तुझे मेरी कुटिया में रहना पड़ेगा। कितने महीने में तक? 1 माह तक। तब तो वो विद्या सिखाऊंगा। 1 माह तक तुझे अपने महल को छोड़ करके, राज्य को छोड़ करके मेरे कुटिया में रहना पड़ेगा। अब राजा घबराया। 1 महीने तक अगर राजा ना रहे तो प्रजाओं की क्या हालत होगी मियां?
सही बात है कि नहीं? जब राजा नहीं रहेगा तो प्रजा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इधर उधर हो जाएगा। कहा फिर भी राजा ने कोई बात नहीं, वो विद्या सीखनी है, ऐसा कह करके महाराज अपने मंत्री को कार्यभार सिखाया, समझाया और कहा कि 1 महीने तक तुम राजा बन के रहना, 1 महीने बाद मैं वो विद्या सीख करके आता हूं। मंत्री चला गया। अब तुरंत राजा ने कहा कि वो विद्या जल्दी सिखाओ मुझे। महात्मा ने कहा कि ठीक है। वैष्णव रीति से, आपको जान के आनंद आएगा, ध्यान से सुनना भैया। वैष्णव रीति से संत ने उस राजा के कान में दीक्षा दिया, गुरु मंत्र दिया, उसको गुरु मंत्र दिया भैया। एक तुलसी की माला दिया और माला जाप करने वाली थैली दिया। क्या दिया? थैली दिया। और कहा कि राजा अगर तुझे भूख लगी तो कहना, मैं तुझे भोजन दूंगा। अगर तुझे प्यास लगी तो मैं पानी दूंगा। तुझे सोना है तो मैं खाट दूंगा। तुझे घूमना, इतना बड़ा जंगल है, जहां चाहे वहां घूमना, लेकिन तुझे एक ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। क्या? बोले सामने पीपल का वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठ जा और ये माला पकड़, आज से गुरु मंत्र चालू कर दे। बस इतना कहा। राजा खुश हो गए, बॉस उस विद्या को सीखने के लिए इतना छोटा सा काम। मुझे तो लगता था कि आप इतना बड़ा काम करवाओगे। बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं करना, बस यही करना है। दिन रात तुझे यही करना है। भूख लगे तो भोजन कर लेना, नींद आए तो सो जाना, घूमने का मन हो तो घूम लेना, बाकी कुछ नहीं करना है। तुझे भगवान का भजन करना है, जाप करना है, इतना ही करना। अब राजा तो माला लेकर बैठ गया, राम 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 जपने लगा। जपते 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 कई दिन बीत गए। ऐसे करते करते 20, 22, 25 दिन बीत गए उसको जाप करते करते। इतना भगवान में मन लगा भैया कि वो राजा भूलने लगा कि वो राजा था। भैया याद रखना, इतना माला में खो गया कि वो भूल ही गया कि वो कभी राजा था। जब पूरे 30 दिन हुए, संत सामने आए, राजा ने प्रणाम किया और कहा संत ने, राजा तुझे कुछ याद है? बोले महाराज मुझे तो कुछ याद नहीं, बस ये माला याद है और कुछ याद नहीं है। कहा तब वास्तव में तुझे कुछ याद नहीं है राजा? बोले हाँ मुझे तो बस ये माला याद है महात्मा। और क्या? बोले याद कर, तू 1 महीने पहले मेरे पास कोयले को हीरा बनाने की कला सीखने आया था, तुझे कुछ याद नहीं? बोले हाँ महाराज मुझे ये तो याद है कि मैं सीखने आया था, आप तो सिखा दिए मुझे। बोले मैंने कब सिखाया? कब सिखाया? अगर तू तैयार है राजा तो चल, तुझे वो विद्या मैं सिखाता भी हूं और करके दिखाता भी हूं। जब कहा महाराज, हाथ जोड़ करके राजा ने कहा कि महाराज क्षमा करना, आपने वो विद्या तो मुझे सिखा भी दिया और करके भी दिखा दिया। बोले कब सिखाया मैंने? तब कहा आपने वो विद्या सिखाई नहीं महाराज, करके दिखाया। बोले कैसे? बोले आपने जब से इस माला को दिया है, ये कोयला रूपी जो शरीर था भगवान के नाम से आज माला माल हो गया और मैं भी हीरा बन गया महाराज। ये कहा आपने इस कोयले को हीरा बना दिया। तो मैं बस यही कहूंगा भैया, जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे आप, तब तक ये शरीर कोयला है। जिस दिन भगवान में प्रेम हो जाए, मन लग जाए, तो समझ जाना ये हीरा बन गया महाराज। क्या बन गया? हीरा। प्रेम से की श्री राधे।